Hello everybody, this is Anushka Raj. Welcome back to my channel UPSC and all IS in making. Today's video lecture is regarding daily current affairs for 2nd July 2020. First news is regarding no COVID-19 test for प्रेग्नेंट लेडीज़ टू बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। अभी जब से कोविड-19 आई है तो जितने भी प्रेग्नेंट लेडी हैं मैक्सिमम ऐसा देखा गया है कि उनको पहले टेस्ट किया जाता है कोविड-19 का, उसके बाद उनको एडमिशन मिलती है हॉस्पिटल में। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर आई है कि नो फर्स्ट टेस्ट टू प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग एडमिशन। जब एक प्रेग्नेंट वुमेन हॉस्पिटल विज़िट करेगी और उसे एडमिट होना पड़ेगा तो पहले उसका टेस्ट नहीं होगा, पहले उसका एडमिशन होगा हॉस्पिटल में। एडमिशन होने के बाद उसका टेस्ट होगा कि वो कोविड-19 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो फिर एडमिशन होने के बाद वो पॉजिटिव जब पाई जाएगी टेस्ट होने के बाद तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कोविड-19 वार्ड में। लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कि वो प्रेग्नेंट लेडी कोविड-19 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस कन्फ्यूज़न में ऐसा नहीं होगा कि उसका एडमिशन हॉस्पिटल नहीं करेगी। ये है, ये बहुत अच्छा न्यूज़ है। सेकेंड न्यूज़ इज़ सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी क्या है? सेंट्रल जू अथॉरिटी इज़ बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसमें 10 मेंबर होंगे, एक मेंबर सेक्रेटरी होगा। देखो ये पहले भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ये रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है, ठीक है। और अंडर दिस प्रोविज़न ये क्यों किया जा रहा है? तो ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जितने भी एनिमल्स हैं जूज़ में वो नेशनली और इंटरनेशनली उनका ट्रांसफ़र हो सके एक जगह से दूसरी जगह। अभी कोविड-19 इमरजेंसी और पैंडमिक के टाइम में एनिमल्स जितने भी जू में हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं कि वो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट या प्रॉपर टेक केयर नहीं किया जा रहा है, जिसके रिगार्डिंग ये कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है सेंट्रल जू अथॉरिटी। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग केरला विलेज रोबोट नर्सेज। केरला में एक विलेज है इरावी पेरोर ग्राम पंचायत। ये एक पंचायत विलेज है जहाँ पे जितने भी वहाँ पे टेस्टिंग के लिए नर्सेज, ह्यूमन नर्सेज ना करके रोबोट नर्सेज का यूज़ किया जा रहा है, जिसका नाम है आशा। आशा मीन्स होप। इंग्लिश में जो बोलते हैं होप मीन्स आशा मीन्स होप, ठीक है। ये जो ग्राम पंचायत विलेज है, ये इसको नेशनल अवार्ड फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी अवार्ड 2015 में मिल चुका है। ये काफ़ी अच्छा स्टेप है। अभी जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो पहले दे आर द फर्स्ट पर्सन टू बी इन्फेक्टेड बाय द कोविड-19। सो इफ़ दे मे बी रिप्लेस्ड बाय द रोबोट्स देन दे मे नॉट गेट इन्फेक्टेड वेरी ईजली। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट सेंटर होगा ये, ऐसा पहली बार किसी विलेज में किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो अ न्यू वे टू प्रोटेक्ट द नर्सेज एंड द डॉक्टर्स, ये तो समझ में आ रही होगी बात। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग पोस्टल बैलेट प्लान। अच्छा, पोस्टल बैलेट प्लान क्या है? तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ वोटिंग है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ वोटिंग है। आपको एक इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ वोटिंग दिया जाएगा, उसके बाद आप उसको पोस्ट करोगे अपने फेवरेट कैंडिडेट का नाम चुन के। वोटिंग करने के बाद उसको आप पोस्ट करते हो। ईसी फॉर इलेक्शन कमीशन, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के तहत ये किया जाता है। प्रोवाइड्स एनी पर्सन टू बी गिवन द पोस्टल फैसिलिटी इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट। कंसल्ट करके विद द गवर्नमेंट के थ्रू ये कंसल्ट करके पोस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि आप वोटिंग में पार्ट ले सको। अर्लियर ये लास्ट ईयर झारखंड में किया गया था। अब देखो ईसी क्या कर रहा है, 3 कैटेगरीज ऑफ वोटर्स को वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे पहले एक बार हुआ था कि एनआरआई जो थे वो भी अपनी वोटिंग, लोकसभा का जब इलेक्शन हो रहा था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, तो उस टाइम में एनआरआई भी अलाउ किए गया था कि आप एनआरआई लोग भी अपने वोटिंग को पोस्टल बैलेट प्लान के थ्रू डाल सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें 3 कैटेगरी कौन कौन से हैं। तो 3 कैटेगरीज ये है, अबव 80 ईयर्स एंड अबव। जो भी पर्सन 80 ईयर्स के हो या उससे अबव ईयर्स के हो उनको ये पोस्टल बैलेट प्लान
प्रोवाइड किया जाएगा। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की अभी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है इन द फील्ड इन द टाइम ऑफ कोविड-19, इनको भी ये प्लान प्रोवाइड किया जाएगा। एसेंशियल सर्विसेज वर्कर्स को भी ये प्लान प्रोवाइड किया जाएगा। 80 अवर्ब को क्यों? क्योंकि अभी कोविड-19 से इन्फेक्टेड होने के उनके चांसेस और बच्चों के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को इसलिए क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी काफ़ी कम है। इस तरह से चीज़ों को सोचना पड़ेगा। एसेंशियल सर्विसेज वर्कर्स इसलिए ताकि वो अपना काम और भी अच्छे तरीके से कर पाए, जहाँ पे वो अपने काम पे रहे और वोटिंग भी वो कर पाए। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, प्राइवेट ट्रेन्स इन द रेलवे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। काफ़ी दिनों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि रेलवे में को अगर 100 पैसे का प्रॉफिट होता है तो उनका 98.3 पैसा चला जाता है रेलवे को मेंटेन करने में। उसके बाद जो पैसा बचता है वही परसेंटेज वही उनका इनकम होता है। हालांकि प्राइवेट ट्रेन्स इन द रेलवे ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है फॉर द रेलवेज एट द टाइम ऑफ कोविड-19, जब रेलवेज के पास उनकी इनकम 58% घट गई है। ठीक है, ये डाउनफॉल हो गया है। अब देखते हैं रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन। ये एक रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन एक टैगलाइन हुआ, टू रन प्राइवेट ट्रेन सर्विसेज ऑन ओवर 100 रूट्स विथ 150 मॉडर्न ट्रेन्स। तो ये जो है टू रन प्राइवेट ट्रेन सर्विसेज ऑन ओवर 100 रूट्स विथ 150 मॉडल ट्रेन्स। ठीक है, फर्स्ट इनिशिएटिव टू लॉन्च प्राइवेट ट्रेन, ये पहला इनिशिएटिव है जिसके थ्रू प्राइवेट ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट वाली बात है कि इससे पहले जो तेजस था वो फर्स्ट ट्रेन टू बी नॉट ऑपरेटेड बाय इंडियन रेलवे, मतलब उसके अंदर जो स्टाफ थे वो इंडियन रेलवे के स्टाफ नहीं थे, वो प्राइवेट स्टाफ थे। लेकिन ये जो ट्रेन लॉन्च किया जाए, ये प्राइवेट ट्रेन ही लॉन्च किया जा रहा है। अट्रैक्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000 करोड़। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 30,000 करोड़। टोटल ऑफ 109 ओरिजिनल डेस्टिनेशन ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, जिसका मैक्सिमम स्पीड होगा 160 किलोमीटर पर आवर एंड 16 कोचेस इन ईच एंड एवरी ट्रेन। अब नेक्स्ट टॉपिक पे इसी के टॉपिक पे नेक्स्ट इसमें और भी स्लाइड है, आप देख लो। एक काशी महाकाल एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो वाराणसी से इंदौर जाती है। वो भी तेजस के टाइप की ही ट्रेन है जिसको ऑपरेट इंडियन रेलवे ना करके प्राइवेट स्टाफ्स करते हैं। अब इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उसके पीछे रीज़न है री यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज, बूस्टिंग द एम्प्लॉयमेंट, बूस्टिंग द इकोनॉमी, बूस्टिंग द इंडियन रेलवे, रीयूज़, रीड्यूस यूज़ ऑफ द न्यू मटेरियल्स। रीयूज़ मतलब जो पुराने ट्रेन है उसको यूज़ किया जा सके। रिड्यूस मतलब इंडियन रेलवे का ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, किसका होगा? प्राइवेट इन्वेस्टर का होगा। ठीक है, अब देखो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया का सॉरी ये स्पेलिंग ये गलत है, AINDIA होना चाहिए। एंड प्राइवेट एंटिटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंस एंड प्रोक्योरिंग एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द ट्रेन। देखो ये जो ट्रेन है इनका मैन्युफैक्चरिंग का होगा, इंडिया में ही होगा, लेकिन इनका जो प्राइवेट एंटिटी जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे फाइनेंस के लिए, प्रोक्योरिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, कंसेशन पीरियड क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द प्रोजेक्ट फॉर 35 years प्राइवेट एंटिटी विल पे टू रेलवे ऑन some amount fixed while train will be operated by the drivers and the guards of the railways। देखो जैसे मेट्रो है, वैसे रेलवे में क्या हो जाएगा कि हर स्टेशन पे जहाँ पे भी उनका एक तरह से कहते हैं टोल टैक्स के टाइप से या जो भी है, उनको जो भी पेमेंट करना होगा प्राइवेट एंटिटी को वो रेलवे को करना होगा। जो भी अमाउंट फिक्स किया जाएगा रेलवे के थ्रू और उनके थ्रू बातचीत करके वो पेमेंट उनको करना पड़ेगा। ट्रेन जो है ड्राइवर्स और गार्ड्स ऑफ द रेलवे ही चलाएंगे, मतलब रेलवे के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वहीं चलाएंगे। लेकिन प्राइवेट एंटिटी क्या करेगी? वो पेमेंट करेगी रेलवेज को। तो ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है। इससे रेलवे का टैक्सेशन भी इंक्रीज़ करेगा, रेवेन्यू जनरेट भी होगा और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, प्लस एक कहते हैं उत्साह का माहौल रहेगा रेलवे में इन्वेस्टमेंट से। राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट इन द रेलवे, क्योंकि 58% क्या है डिक्रीज़ कर गया है रेलवे में अमाउंट रेवेन्यू जनरेट होने से।
अब नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। ये एक इन्वायरमेंटल पार्ट से आएगा। 2 more स्पेसीज एडेड टू इंडियाज़ लिस्ट ऑफ बटरफ्लाइज। अब ये 2 स्पेसीज कौन कौन से हैं तो इसको देखते हैं, 1 मिनट। तो फर्स्ट स्पेसीज जो है वो है स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रिक। ठीक है, ये बटरफ्लाई का एक टाइप है जो पहले जापान में और चाइना में हुआंग सिटी जो है उसमें प्रोविंस में पाया गया था। एक्सक्लूसिव प्रिंस सेकंड टाइप ऑफ बटरफ्लाई जो पहले वियतनाम में पाया जाता था। और ये ब्लैक प्रिंस एक और बटरफ्लाई है फाउंड इन ईस्टर्न हिमालय से सिमिलर है। ठीक है, और ये कहाँ पे पाया गया है अभी, तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। ये लास्ट न्यूज़ था। काइंडली आप मेरे चैनल को फॉलो करो, लाइक करो। ये 10 से 15 मिनट या 12 मिनट का वीडियो होगा प्रीलिम्स का डेली का। आप काइंडली मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड डू शेयर माय वीडियोज़ ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ।